हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो प्लान है, मैं इसमें कोई मैप वगैरह नहीं डिस्कस करूंगा। ये हमारे क्लाइंट है डॉक्टर संजय जी। उन्हीं के लिए हमने बाउंड्री वाल, उनके मकान का बाउंड्री वाल का डिजाइन बनाया गया है। इसका एक एक डिटेल, साइज, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप पहले प्लान को समझ लीजिए। बाउंड्री वाल यहाँ तक आई है सीधा, मतलब अभी आपको मैं समझा दूंगा आगे कैसे है। इसके बाद यहाँ पे अंदर हो गई है। ये कॉलम जो आपके हैं 9-12 के हैं, ये आपके 14x14 के कॉलम है, जिसमें आपका गेट, मेन गेट फिक्स होगा। ऐसे थोड़ा रैच करने से फायदा है कि गाड़ी वगैरह घुमाने में भी दिक्कत नहीं होगा। और ये यहाँ पे उनका नेम प्लेट वगैरह लग जाएगा, लाइट वगैरह आपका इस तरीके से लगेगा। इसका मैं कुछ और भी फोटोज आपको मैं भेज दिखा देता हूँ, उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हमने इस प्लान को बनाया। देख सकते हैं टॉप से, आप समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे गार्ड रूम है, यहाँ पे कोई भी गार्ड वगैरह जो भी रहेगा उनका रूम है। ये एक ऑप्शनल गेट है। मान लीजिए हमेशा अगर कोई पैदल जा रहा है या बाइक लेके जा रहा है तो अपना ये ऑप्शनल गेट खोलेगा गार्ड रूम। ये तब खुलेगा जब जैसे कोई बड़ी गाड़ी आपको जाना है, लेके जाना है, तो उस दौरान आपको इस गेट को खोलना है। देख सकते हैं बाउंड्री वाल ऐसे सीधा आएगा, इधर से भी सीधा आएगा, क्योंकि इतना जगह ही क्लाइंट के पास फ्रंट पे है। बाकी और जगह तो है उनके पास, लेकिन वो थोड़ा पीछे है। तो जो भी डिजाइन बनेगा बस इसी को करना है, बाकी साइड पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दीवार थोड़ा सा आपका इस तरीके से पीछे करके रहेगा, तो ऐसे क्या होगा कि रोड है, ये नाली है, आगे नाली है, ये रोड है इस तरीके से। तो ये इसके बाद हमने सामने भी 2-3 फीट जगह छोड़ी है, तो ये प्लांटेशन वगैरह इस तरीके से हो जाएगा। और नाली के ऊपर ऐसे इस तरीके से गाड़ी घुमाने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी बड़ी गाड़ी आप बड़े आराम से घुमा सकते हैं, और देखने में भी खूबसूरत लुक ये लग रहा है। इसकी कुछ और भी फोटो हैं, देख सकते हैं। अगर हम साइड वाले बाउंड्री की बात करें तो ये इस तरीके से दिखेगी, स्क्वायर शेप में इस तरीके से डिजाइन है। ये बीच में आप जो देख रहे हैं टाइल्स का डिजाइन है। एक टाइल्स आती है इस टेक्सचर में, वो टाइल्स आप इसको लगा दीजिए, क्योंकि ये कॉलम है, ये दीवार है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें एक कंक्रीट भी आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं, आपके पास चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और साइड वाला जो गार्ड रूम है वो देख सकते हैं इस तरीके से आपका इस तरीके से रहेगा। तो चलिए अब इसके मेन प्लान पे आपको सारा चीज़ें समझाते हैं कि किस तरीके से प्लान को बनाया गया है। तो मेन प्लान की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो बीच की दूरी है 10 फीट 10 इंच है। यहाँ पे भी 10 फीट 10 इंच है, यहाँ पे भी 10 फीट 10 इंच ही है। ठीक है, तो ये इस साइड का कॉलम है। इसके बाद इस कॉलम से इस कॉलम के बीच की दूरी, मतलब एक कॉलम और ये कॉलम के बीच की दूरी 8 फीट है। एक कॉलम से एक कॉलम के बीच की दूरी 4.5 फीट है। 4.5 फीट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शनल गेट लगा सकते हैं, बाइक वगैरह लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 18 फीट लगभग दूरी आपकी रहेगी। ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ इस चीज़ को। ठीक है, मैं थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ डायमेंशन को कि किस तरीके से बनाया है। ठीक है, यहाँ से लेके, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 18.5 फीट ये दूरी रखी गई है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ये आपका 3 फीट पीछे किया गया, ये जो कॉलम है आपका 3 फीट पीछे करके रैच इस तरीके से किया गया है। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 3 फीट 9 इंची आपका इस तरीके से पीछे रहेगा। और बीच में इस 14 फीट बाई 14 फीट वाले जो मेन कॉलम है, इससे जो बीच की दूरी है 12.5 फीट आपकी रहेगी। 3 फीट इधर छूट गया, 3 फीट इधर छूट गया, बीच में 12.5 फीट आपका लगभग बचेगा। तो ये इस तरीके से प्लान को बनाया गया है। चलिए अब इसको अंदर का भी डिटेल आपको हम समझाते हैं किस तरीके से इस डिजाइन को करना है आपका। पहले आप कॉलम को समझ लीजिए। कॉलम आपको पहले 6.5 फीट आपको कास्टिंग करना है। ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 6.5 फीट है। इसके बाद ये जो डिजाइन है देख रहे होंगे, ये आप जब ये बीम की कास्टिंग है, ये बीम है, इसके बाद ये आपको यहाँ पे एक बीम देनी होगी इस तरीके से। बीम की जब आप कास्टिंग करेंगे तो इसमें देख सकते हैं 1 इंची की मोल्डिंग है, फिर आगे फिर 2 इंची, फिर 1 इंची और आगे, फिर 1 इंची और आगे, इस तरीके से 3 मोल्डिंग इस तरीके से बनाई गई है। ये पूरा जहाँ जहाँ कॉलम है देख सकते हैं, कॉलम में इस तरीके से निकलेगा, इधर भी इस तरीके से निकलेगा। ऐसे पूरा कनेक्ट किया गया है यहाँ से लेके इस जगह तक, पूरा इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा जब आप बीम की कास्टिंग करें तो पहले इसको मोल्डिंग आपको बना लेना है, मोल्डिंग की कास्टिंग कर लें। उसके बाद सरिये कंटिन्यू रहेगा, फिर ये बीम की कास्टिंग आपको करना है। जैसे कॉलम बनाया गया उसी शेप, देख सकते हैं ये कॉलम का शेप है, उसी तरीके से उसके ऊपर फिर आपको इस तरीके से मोल्डिंग कर लेना है। मोल्डिंग की ढलाई करनी है कंक्रीट की, क्योंकि ये अगर आप प्लास्टर से बनाएंगे तो ये टिकेगा नहीं, लाइफ इसकी नहीं रहेगी। इसको आपको मोल्डिंग से ही बनाना होगा। मोल्डिंग नीचे वाली जो यहाँ पे मोल्डिंग है ये 1-1 इंची आगे है, ऊपर वाली जो मोल्डिंग है 1/2 इंची आगे, इस तरीके से बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वायरिंग का पॉइंट देना है। हर पिलर में एक वायरिंग का पॉइंट दे दीजिए, ताकि हम यहाँ पे जो भी लाइट वगैरह लगाना है आप यहाँ पे लगा सकें इस तरीके से। और वाल में इसको भी समझ लीजिए, वाल में कैसे रखना है। ये तो मान लीजिए दीवार खड़ी कर लीजिए, उसके बाद 1 इंची, उसके बाद 1 इंची 2 इंची गैप छोड़िए, ये प्लास्टर से बनेगा आपका। ठीक है, फिर 1 फीट, फिर 2 इंची गैप,
मतलब 1 फीट है फिर 2 इंची गैप है, ठीक है, फिर 1 फीट है फिर 2 इंची गैप है, और ये प्लास्टर जो निकलेगा ½ इंची आप इसको निकालिएगा, इससे ज़्यादा मत निकालिएगा, ठीक है। इसके बाद ये स्क्वायर शेप में बीच में डिजाइन है, नीचे से आपका 1 फीट छूटेगा, इधर से भी 1 फीट छोड़ना है, इधर से आप 2 फीट छोड़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि हमने यहाँ पे कितना छोड़ा है। हाँ, 2 फीट 4 इंची है। इधर से 2 फीट 3 इंची आप छोड़ दिए, 2 फीट 3 इंची इधर से, 2 फीट 3 इंची इधर से, 1 फीट ऊपर से 1 फीट नीचे से छोड़ करके स्क्वायर बना लीजिए। इसके बाद ये 3 इंची की डिजाइन बना लीजिए। जब आप दीवार जोड़े उसी दौरान आपको ईंट निकालना है, जो पतली वाली ईंट आती है 3 इंची की, फर्री ईंट बोलते हैं, उसको यहाँ पे यूज करना है। ये 2 इंची या 3 इंची आप निकालिए। बीच में आप यहाँ पे चाहे टाइल से चिपका सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक टेक्सचर आता है जिसको दाना का डिजाइन बोलते हैं, वो यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी ये वायरिंग का पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जो वाल है उसमें आप पॉइंट दे दीजिएगा। पॉइंट देने क्या मतलब, इसमें कट जब फिनिशिंग करेंगे उसी दौरान आपको ये पॉइंट देना है प्लास्टर के दौरान। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से वाइट पॉइंट है, बीच में आपका 2 है, किनारे किनारे वॉल वाली लाइट है, बीच में इस तरीके से डिजाइन बनाई गई है, ठीक है। अब आगे यही सेम पैटर्न यहाँ तक चला गया। इधर साइड की अगर हम बात करें, इधर भी वही सेम पैटर्न बनाया गया। यहाँ पे अपना नेम प्लेट आप लगा सकते हैं, डॉक्टर संजय यादव एंड डॉक्टर गुंजन यादव, इन्हीं का ही मकान बन रहा है इस तरीके से। बाकी मेन गेट का ये डिजाइन रहेगा, साइड ऑप्शनल गेट आपका इस तरीके से रहेगा। इस साइड में गार्ड रूम है, गार्ड रूम में आप चाहें तो वैसे विंडो नहीं भी देंगे तो चलेगा, अगर देना चाहें तो एक छोटा सा विंडो, मतलब जो बैरक होती है 1.5 बाई मतलब 1 बाई 1 का एक स्क्वायर सा छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए गार्ड को अगर देखना है अंदर से कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो यहाँ से भी ओपन करके देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। चाहे इस कोने दे दें चाहे इस कोने दे दें, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान या डिजाइन आपको मिलेगा। बाकी मेन गेट का इस तरीके से डिजाइन है। डिजाइन मेन गेट का अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ ये जो कॉलम है, जो 14 बाई 14 का कॉलम है, इसमें कुछ भी डिजाइन नहीं। ऊपर के समय जब आपको मोल्डिंग बनाना है उसी दौरान आपको इस तरीके से मोल्डिंग पीओपी से बना के तब आपको कास्टिंग कर लेना है दोस्तों। ये थोड़ा सा टाइम टेकन वर्क है ये फिनिशिंग का, ठीक है, लेकिन आप इसको करेंगे तो आपका लाइफ आपकी कॉलम की बेहतर रहेगी। तो ये डिजाइन या प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी नक्शा कोई बनवाना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक क्लिप दे लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।